तांदलावाला के थाना सदर की हवालात में मुखालफिन की फायरिंग से मारे जाने वाले तीनों भाइयों को 2 रोज कबल आहों और सिसकियों के साथ सुपुर्दे खाक कर दिया गया। इनकी फैमिली हिस्ट्री क्या है? ये टोटल 6 भाई हैं, जिसमें से 3 को कत्ल कर दिया गया। जख्मी होने वाला आसिफ भी इनका सगा भाई है। इमरान और खर्ल बरादरी के दरमियान यह दुश्मनी का आगाज कैसे हुआ? सबसे पहले झगड़े में जो खर्ल बरादरी का वालिद था रब नवाज खर्ल, वो मारा जाता है। उसके बाद यह खूनी वारदातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस खौफनाक दुश्मनी में इमरान जो मफरूर है, आज तक उन कत्लों की वारदातों के बाद उसका एक करीबी दोस्त शेर अली बलोच भी कत्ल हो जाता है। और उसके बाद इमरान मेन रोड पर घात लगाकर 3 अफराद को बेदर्दी के साथ कत्ल कर देता है, जिसमें रब नवाज के 2 बेटे और एक उनका दोस्त शामिल होते हैं। किस तरह से ये कत्ल की वारदातें होती चली गई और अब तक पुलिस किसी भी अहम मुलजिम को गिरफ्तार करने में नाकाम रही। क्या आगे भी इसी तरह यह खौफनाक दुश्मनी का सिलसिला चलता रहेगा? मजीद लोग, मजीद बच्चे यतीम होंगे, खवातीन जो हैं वो बेवा होती रहेंगी। इसमें क्या किरदार अदा करना चाहिए पुलिस को, इंतजामिया को, ये बताएंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, तांदलावाला की एक ऐसी खौफनाक दुश्मनी जिसमें 3 भाइयों को थाना सदर की हवालात में बेदर्दी के साथ मुखालफिन आते हैं और फायरिंग करके मौत के घाट उतार देते हैं। वैसे तो वो चारों भाइयों को कत्ल करते हैं, जिसमें नासिर है, उस्मान है और इनका एक भाई बिलाल शामिल होते हैं। बिलाल इनमें सबसे बड़ा है, उसके बाद नासिर आता है और नासिर के बाद उस्मान। बिलाल के बारे में यह मालूम हुआ है कि बिलाल ने 2 शादियां कर रखी थी और वो लाहौर में अपनी चाची के साथ रिहाइश पजीर था। ना सिर्फ बिलाल बल्कि उस्मान और नासिर, ये तीनों भाई लाहौर के इलाका सब्जाजार में रहते थे। और बिलाल जो है वो लाहौर में उसकी आड़त थी और केलों का कारोबार करता था। इसका बहुत कम आना जाना होता था क्योंकि ये दुश्मनी का खौफनाक आगाज हो चुका था। आज से 2 साल कबल, जैसे पहले भी हम बता चुके हैं कि ट्यूबवेल लगाने के हवाले से यह दुश्मनी का आगाज हुआ और ट्यूबवेल के लिए जो ट्रांसफार्मर लगना था उससे यह झगड़ा बढ़ा। वो ट्रांसफार्मर जो है वो इसी सुखेरा बरादरी की पैलियों में लगाया जाना था, जिस पर इमरान जो इनका बड़ा भाई है उसने उन्हें मना किया खर्ल बरादरी को कि यहां पर यह ट्रांसफार्मर ना लगाओ, क्योंकि यहां पर यह ट्रांसफार्मर लगेगा, ट्यूबवेल लगेगा, अपनी जाकर जमीनों में लगाओ। जिसकी वजह से यह झगड़ा शुरू हुआ और देखते ही देखते एक ऐसी खौफनाक दुश्मनी में तब्दील हो गया जिसने फिर इंसानी जिंदगियों को निगलना शुरू कर दिया। इसका आगाज, इसकी तरतीब इस तरह से है कि इमरान सुखेरा जो इनका भाई है वो ही मरकजी किरदार रहा है इस खानदान के मुताबिक भी और पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक भी। वैसे तो मजीद इसके भाई जो है वो इस केस में नामजद किए गए थे। एक इसका भाई काशिफ भी है। ये टोटल 6 भाई हैं। इसका एक भाई काशिफ है जो रब नवाज खर्ल बरादरी का जो वालिद था, जिनके अब बच्चों पर यह कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ है, उनको जिस वक्त कत्ल किया गया था उसके बाद से काशिफ सुखेरा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और वो अब तक जेल में है। उसके अलावा आसिफ है और आसिफ इमरान। आसिफ भी खुशकिस्मती से बच गया। आसिफ के बचने की वजूहात ये सामने आई है कि तीनों भाई जो है वो एक साइड पर सो रहे थे और आसिफ जो है वो उनकी मुतबादल साइड पर सो रहा था और मुल्जमान को लगा कि तीनों के सर हैं जिन पर उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की, लेकिन आसिफ की जान जो है वो अभी बचनी थी, उसकी मौत जो है वो नहीं आई हुई थी। और फिर भी हवालात में ये चारों भाई होने के बावजूद आसिफ कैसे बच जाता है? जब वो फायरिंग करते हैं तो बाकी सब भाइयों को फायर जो है वो सर पर लगते हैं, लेकिन आसिफ को पांव पर लगते हैं। बिलाल, उस्मान और नासिर वो जब फायर लगते हैं तो वो उसके ऊपर आ जाते हैं और वो आराम से नीचे बैठा रहता है। उसने ये बयान दिया, वो अभी अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। पहले से ही पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया था। किस तरह से इन्हें हिरासत में लिया गया, ये तमाम तफसीलात भी इसी व्लॉग में हम आपको बताएंगे।
अब वो जेरे इलाज है जो आसिफ जख्मी हुआ और उससे सिर्फ पांव पर फायर लगे हैं, उसके लिए भी पुलिस की भारी नफरी जो है वो अस्पताल में तैनात की गई है। उसकी भी जान को खतरा है कहीं पर उस पर दोबारा हमला ना हो जाए। अब सिलसिला शुरू होता है इस खूनी कत्ल की वारदातों का जो आज से 2 साल कबल हमारे जराए हमें बताते हैं। सुखेरा फैमिली की जानिब से भी यही मौकफ रखा गया है कि जब ये सुखेरा बरादरी के लोग, इनके घर वाले मुल्तान चले जाते हैं तो पीछे सिर्फ इमरान और इसका भाई काशिफ और आसिफ घर में मौजूद होते हैं। इस दौरान जो है वो आसिफ और काशिफ इनके मुताबिक जो इस वक्त मजलूम फैमिली बनी हुई है, जिन्हें हवालात में बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया है, उनके मुताबिक आसिफ और काशिफ वहाँ पर मौजूद नहीं होते। सिर्फ इमरान देखता है कि डंडे, सोटे और राइफलें पकड़कर जो खरल बरादरी है, रब नवाज जो इस बरादरी का वालिद था, वो और इनके बेटे वो इनके घर की तरफ जा रहे होते हैं। ये वहां पर पहुंचता है, इन दोनों के दरमियान आमने सामने फायरिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है, जिसमें रब नवाज और उसके साथ एक और शख्स जो है वो मारे जाते हैं। इसके बाद पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंचती है और इमरान जो होता है, इनका भाई, जो 2 साल कबल से ही मफरूर है, वो वहां से फरार हो जाता है। लेकिन पुलिस काशिफ को हिरासत में ले लेती है और उसे हिरासत में लेने के बाद जेल भिजवा दिया जाता है। आसिफ भी गायब हो जाता है और आसिफ पर इस कत्ल का मुकदमा भी बताते हैं उसके घर वाले, उस तरह से दर्ज नहीं किया जाता। और फिर ये जो दुश्मनी चलती है, अब खरल बरादरी ये सोच लेती है कि उन्होंने इमरान को ठिकाने लगाना है, इस कत्ल का बदला इमरान से लेना है। फिर वो इमरान की बारी आती है तो इमरान अपने एक दोस्त के साथ, इश्तिहारी होता है, मफरूर होता है, लेकिन इन्हें पता लग जाता है कि वो वहां से गुजरेगा या इस जगह पर मौजूद है, तो ये घात लगाकर उस पर हमला करते हैं, जिसमें शेर अली बलोच जो इसका दोस्त था, बड़ा ही करीबी दोस्त था, हर वक्त साथ रहता था, वो कत्ल हो जाता है। अब वो कत्ल हो जाता है तो उसके बाद जो है वो उसके घर वाले भी इमरान को समझाते हैं कि ये दुश्मनी छोड़ दो। वो कहता है नहीं, मेरा दोस्त कत्ल हुआ है, मैंने इस कत्ल का बदला लेना है। वो उससे बताते हैं कि तुमने भी तो उनका बाप रब नवाज कत्ल किया, इस सारे मामले को छोड़ दो। फैमिली चाहती है, क्योंकि खवातीन बच्चे जो होते हैं जिस फैमिली के, वो सोचते हैं कि ये दुश्मनियां ना बढ़ें, कत्लो गारतगिरी ना हो, लेकिन वो कोशिश करते हैं। लेकिन इमरान के सर पर भी खून सवार होता है कि उसका दोस्त कत्ल हो गया। फिर इमरान ये सोच लेता है कि उसने कत्लों की ये वारदात का बदला किस तरह से लेना है। वैसे छोटे मोटे मुकदमात इन पर बेशुमार एक दूसरे के खिलाफ इन्होंने दर्ज करवा रखे थे, उसमें अगवा के मुकदमात भी थे, लेकिन ये बड़े अहम वाकयात को मैं रिपोर्ट कर रहा हूं और आपके साथ शेयर कर रहा हूं। फिर ये होता है कि इमरान जो है वो अपने गैंग के साथ इन पर हमला करता है तांदला वाला मेन चौक पर, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के पास मौजूद है। जराए कहते हैं वो भी हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास आए, हम अपने नाजरीन तक शेयर करें। उसमें इमरान आता है अपने दोस्तों के साथ, वो हमला करता है और हमला करके उसमें रब नवाज का जो बेटा होता है हक नवाज, उसे कत्ल कर देता है, मकसूद को कत्ल कर देता है। और इनके साथ एक और इनका एक दोस्त होता है, ये मकतूलीन का वकार आजम भट्टी, उसे भी कत्ल कर देता है। और कहते हैं इमरान बड़ी बेदर्दी के साथ इन्हें उठा उठाकर चौक में फायरिंग करके कत्ल करता है, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है। और वो कत्लों की वारदात करने के बाद तसल्ली के साथ वो फरार हो जाता है। अब जब ये कत्लों की वारदात होती है, पहले से ये इश्तिहारी होता है और पुलिस के आला हुकाम इस पर नोटिस ले लेते हैं। वो अपनी पुलिस को टारगेट देते हैं कि इमरान जाए जहां भी हो उससे पकड़ के लेके आओ। फिर अब पुलिस अपनी रिवायती कार्रवाइयां शुरू करती है और जिस तरह से पुलिस काम करती है प्रेशर डालने के लिए भी कि उनके इर्द गिर्द, क्योंकि ये जो मुकदमा दर्ज होता है जो 10 अक्टूबर 2024 में होता है, ये बिलाल पर भी हो जाता है, उस्मान पर भी हो जाता है, आसिफ पर भी हो जाता है, इमरान पर तो होता ही है। इमरान मरकजी मुलजिम वो डिक्लेयर करते हैं और इसके साथ इसके बाकी भाइयों को वो नामजद कर देते हैं। अब पुलिस जो है वो गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू करती है। तो इमरान तो पहले से मफरूर था, इश्तिहारी था, उसे पता था कि मैंने कहां पर जाके छुपना है, कैसे भागना है। वो पुलिस को भगा भगा के आदी हो चुका था। लेकिन बदकिस्मती से बिलाल जो इस मुकदमे में नामजद था, वो पुलिस लाहौर से उसकी आड़त से ही उससे पकड़ लेती है, जराए बताते हैं। फिर उसके अलावा जो उस्मान और नासिर हैं, ये खुद
क्योंकि इनके घर वालों को भी पुलिस हिरासत में लेती है, ये खुद जाके गिरफ्तारी दे देते हैं। और आसिफ के बारे में ये बताया जा रहा है कि आसिफ इससे पहले ही एक नाजायज पिस्टल के मुकदमा में पहले से ही थाने में मौजूद होता है। चाहे वो उसे पता होगा कि इस तरह की कोई कार्रवाई होनी है, तो वो अपनी बचत के लिए पहले से ही मौजूद होता है, लेकिन पुलिस उससे भी धर लेती है। काफी रोज तक जराए ये बताते हैं कि पुलिस उनसे मुख्तलिफ मुकामात पर तफ्तीश कर लेती है, फिर बाकायदा तौर पर 3 रोज कबल, इस हमले से 3 रोज कबल उनकी गिरफ्तारी डालती है। पहले सिटी थाने की हवालात में ही रखा जाता है, सिटी और सदर बिल्कुल साथ साथ थाने वाक़ हैं। फिर सदर थाने में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र उन्हें मुंतकिल किया जाता है और फिर फायरिंग हो जाती है, और फायरिंग की जद में आकर ये जो तीनों भाई हैं वो मारे जाते हैं। खुशकिस्मती बताई कि आसिफ की खुशकिस्मती थी, जैसे अगर भाई इस साइड पर ऐसे सो रहे थे तो आसिफ सिर्फ ऐसा था कि वो मुतबादल साइड पर सो रहा था। ऐसे लग रहा था कि तीनों के सर हैं, वो सर को टारगेट कर रहे थे लेकिन उसके पांव हुए, और जब गोलियां लगी तो उसके भाई आसिफ पर आ गिरे, और आसिफ की जो जिंदगी बची हुई थी वो वहीं पर साकित हो गया, और हवालात में फायरिंग कर रहे थे बासानी, मुल्जमान वहां से फायरिंग करके फरार हो गए, जिसकी वजह से आसिफ की जिंदगी बच गई। बिलाल है, बिलाल की 2 बीवियां हैं, 4 बच्चे हैं। नासिर भी शादीशुदा है, उसके 4 बच्चे हैं, उसकी एक ही शादी थी। और उस्मान जो है वो गैर शादीशुदा था, तकरीबन 18 साल उम्र थी। इसके घर वाले भी ये कहते हैं, लोग भी ये कहते हैं, मिलने जुलने वाले भी ये कहते हैं कि इन कत्ल की वारदातों से इन तीनों भाइयों का कोई तल्लुक नहीं था। अलबत्ता पहले भी जो मारे गए, हक नवाज जिस तरह से मारा गया, मकसूद मारा गया, वकार आजम, वो भी बेगुनाह हो सकते हैं, क्योंकि दुश्मनियों में फिर देखा नहीं जाता, दुश्मनियों के फिर इसी तरह खौफनाक तरीके से बदले लिए जाते हैं, और फिर लोग कुछ भी नहीं देखते, फिर अपनी नफरत की आग को बुझाने के लिए, बदला लेने के लिए कत्लो गारतगिरी करते हैं। अब भी बिलाल, नासिर वगैरह के, उस्मान के घर वाले जो उनके मामू हैं, इनका नाम है अब्दुल्ला सुखेरा, वो चाहते हैं कि अब भी मामला जो है वो सुलह की तरफ जाए। वो ये भी बात करते हैं कि अगर पुलिस ने उस वक्त भी इंसाफ किया होता तो ये दिन ना देखने पड़ते। अगर पुलिस ने दूसरी पार्टी के साथ ही इंसाफ किया होता, इमरान को गिरफ्तार कर लेती, तो इस नहज तक ना पहुंचते। फिर शेर अली बरोच मारा गया, दूसरी पार्टी का कोई गिरफ्तार हो जाता, इस नहज तक ना पहुंचते। अब फिर वही मामला बन गया कि मजीद लोग जो है वो इस खौफनाक दुश्मनी की जद में आ सकते हैं। इमरान ने पहले अपने एक दोस्त का कत्ल का बदला लेने के लिए 3 लोगों को कत्ल किया, अब उसके 3 भाई कत्ल हो गए। अब वो क्या सोच रहा होगा, वो कितने लोगों को नुकसान पहुंचाएगा, रियासत इसमें क्या किरदार अदा करेगी, कैसे किरदार अदा करेगी, ये तो वही जानती है। ये मैंने वो दुश्मनी की ऐसी तफसीलात आप तक पहुंचाई हैं जो लोगों के पास पहले से मौजूद नहीं थी। मजीद भी इस केस में जो भी हकाइक होंगे उससे भी हम आपको आगाह करेंगे, लेकिन साथ ही साथ IG पंजाब साहब के लिए एक मशवरा है और इंतज़ामिया के लिए एक मशवरा है कि बराए मेहरबानी रहम कीजिए अपनी अवाम पर, उन्हें एक दूसरे के रहमो करम पर ना छोड़िए, उन्हें हथियार उठाने पर मजबूर ना कीजिए, उन्हें इंसाफ फराहम कीजिए। अब ये कत्लों की वारदातें हुई हैं तो जो इस केस के असल मुल्जमान हैं उन्हें पकड़ा जाए। चाहे प्रेशर डालने के लिए पुलिस मुल्जमान के रिश्तेदारों को हिरासत में ले लेती है, वो तो छोड़ने पड़ते हैं, वो थोड़ी होते हैं मुल्जमान। अगर ये इस केस में भी मुलविस मुल्जमान गिरफ्तार हो जाते हैं, फिर जाकर ये दुश्मनी की आग ठंडी हो सकती है। लेकिन अभी तक तो हालातों वाकयात ऐसे नहीं है, कोई भी ऐसा मरकजी मुल्जिम जो उस हमले में मुलविस है वो पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी। जैसे आज से पहले इमरान को गिरफ्तार नहीं किया गया, इमरान हक नवाज से शुरू हुआ और फिर उसके बाद कत्ल गारतगिरी की वारदातें करता चला आ रहा है। तो इस पर कंट्रोल कीजिए, इनको गिरफ्तार कीजिए, अपनी पुलिस को ट्रेन कीजिए, और गफलत बरतने वालों के खिलाफ मैंने पहले भी आपसे दरख्वास्त की थी कि सिर्फ मोतलियां नहीं, उनके खिलाफ मुकदमात बनाइए, उन्हें पता लगे कि गफलत किस तरह से बरती जाती है, किस तरह से हवालात में कोई किसी शख्स को जो है वो टच भी कर सकता है। इस तरह का माहौल बनाएं ताकि लोग जो है अमन की जिंदगी बसर कर सकें। मजीद हकाइक से भी आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।